अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा। इसका फायदा हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। पहले मणिपुर को लेकर ये हंगामा था, जो अभी भी जारी है, लेकिन अब एक नया मुद्दा आ चुका है। वो है दिल्ली बिल का जो अध्यादेश को लेकर पूरा संसद भवन में हंगामा मचा हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अगर यहाँ पर सरकार अपनी मनमानी करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में ये बिल टिकने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो है स्पष्ट कर चुका है कि सारी ताकतें यहाँ पर जो है राज्य सरकार के पास होगी। जिस सरकार को जनता चुन के लाई है, पावर ट्रांसफरिंग की ताकत भी उनके पास होगी। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है मनमानी करती हुई नजर आ रही है, तानाशाही जो है राज्य सरकारों पर करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, याद होगा कि जहां पे इंडिया अलायंस की सबसे पहली मीटिंग होनी थी, जब इसका जो है इसको नाम नहीं दिया गया था, जब बिहार में पहली मीटिंग हुई थी, तो तब वहां पे अरविंद केजरीवाल ने एक खुला पत्र जो है यहाँ पर सभी विपक्षी दलों को लिखा था और कहा था कि इंडिया अलायंस जो है उसमें उनको पूरा साथ दिया जाए। अध्यादेश जब चैलेंज किया जाएगा तो उसमें इंडिया अलायंस का साथ हो, उसमें विपक्षी दलों का साथ हो, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पे दिल्ली में अगर ऐसा हुआ है तो बाकी राज्यों में भी उनको शक है कि ऐसा हो सकता है और यहाँ पर केंद्र सरकार अपनी मनमानी करती हुई नजर आ सकती है। और यही एग्जाम्पल हमने देखा पंजाब में भी वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर राज्यपाल अब उनके कामों में यहाँ पर अड़ंगी डालने लगे हैं। लगातार कोई भी बात हो तो पहले राज्यपाल से पूछना पड़ता है। राज्यपाल अब हर काम को लेकर जो है सरकार से सवाल जवाब करते हैं और सवाल जवाब इस तरीके से करते हैं कि वहाँ पे सरकार को फंसाया जाता है, सरकार को काम करने से रोका जाता है। और देखा जाए तो दोनों ही राज्यों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इन 7 सालों में अपने पैर पसार रही है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को खटक रहा है। और लगातार आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि यहाँ पर तानाशाही नहीं चल रही, यहाँ पे लोगों का काम चल रहा है। तो यहाँ पर मोदी सरकार को जो है इस सरकार से खासा दिक्कत हो रही है और इसीलिए ही जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर हर राज्य में जो है काबू पाया जा रहा है। दिल्ली में अध्यादेश के तहत और अब पंजाब में भी जो है उपराज्यपाल के तहत यहाँ पर काबू पाया जा रहा है। और अब ये अध्यादेश को लेकर पूरे संसद में हंगामा मचा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और यहाँ पर बड़े सवाल जो हैं सरकार से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और CJI ने किए हैं कि अध्यादेश पर जब पहले फैसला आ गया था तो क्लियर कीजिए कि इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है अध्यादेश फिर दोबारा आप लाए हैं और यहाँ पर LG को फिर दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा था कि जनता ने जिसको वोट दिया है, जो सरकार राज्य सरकार चुन के आई है, उसके पास ये सारे हक रहेंगे। और आपको बता दें कि इस समय संजय सिंह भी जो है पूरे संसद सदस्य से निलंबित हैं और वो अपनी आवाज़ जो है अध्यादेश को लेकर नहीं रख सकते। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी बाहर से जो है लड़ाई पूरी लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और संसद में भी कह रही है कि ये बिल जो है चलने वाला नहीं है। अगर संसद में सरकार मनमानी कर जाती है अपना बल दिखाकर, तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर उनको निरस्त होना पड़ेगा। और लगातार अध्यादेश की लड़ाई जो है अब फैलती जा रही है और इसमें अब इंडिया अलायंस भी आ चुका है, जो समर्थन देता हुआ यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को नजर आया है। पहले अटकलें थी कि इंडिया अलायंस की परीक्षा होगी कि यहाँ पर वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी इसी शर्त से ही इंडिया अलायंस के साथ हाथ मिलाया था कि अगर अध्यादेश को लेकर सपोर्ट करेंगे तो ही इंडिया अलायंस के साथ वो मिलेंगे, वरना वो किसी भी तरह का अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन देखा जाए तो इस पूरी परीक्षा में इंडिया अलायंस सामने निकल के आया। यहाँ पर जब संसद भवन में मुद्दा चला तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी का साथ देते हुए नजर आए, राघव चड्ढा वहाँ पर थे तो उनका साथ देते हुए नजर आए। तो पूरी तरीके से हंगामा यहाँ पर अध्यादेश को लेकर और मणिपुर को लेकर लगातार होता जा रहा है। और संसद भवन में संसद की कार्रवाई देखी जाए तो लगातार स्थगित हो रही है और इस तहत जो है ओम बिरला भी नाराज हो गए और अपनी सीट पर अब वो नहीं बैठ रहे हैं। और लगातार अध्यादेश का मामला संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है
अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी को आमने सामने लेकर आ गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये अब कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। देश का तो भला नहीं हुआ, दिल्ली का तो भला नहीं हुआ, केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ। ये नहीं करना चाहिए। चुनाव में लड़ते हैं, राजनीति कर लो, चुनाव में एक दूसरे को जो बोलना है बोल लो, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चाहे कोई बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। वो देखेंगे, अभी तो ऑर्डर है। जब उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं तो सारी चीजों पे आशीर्वाद है जी, मिलके काम करेंगे। बीजेपी के नेताओं को बयान ऐसा भी आ रहा है कि अभी संसद भी है, संसद में कानून भी बन सकता है, अगर गलत लगेगा तो उसमें बदलाव कर देंगे, बड़ी बेंच के पास भी जाया जा सकता है। ये पहले भी कोर्ट में दलील दी थी कि उठाव करने की तरफ से कि 9 बेंच के जाया जा सकता है मामले को लेकर। क्या मेरे ख्याल से अब लार्जर बेंच नहीं, आज उन्होंने क्लियर कर दिया। 5 जज बेंच को अगर रेफर करना होता तो वो आज ही कर देते, तो लार्जर बेंच का ऑप्शन नहीं है। मेरी अब उनसे यही निवेदन है, यार अब हमें काम करने दो, इतना टाइम तो खराब कर दिया। अगर आपने दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना, कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ही ना दें लोग। ऐसा काम करो, मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो, कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना, टांग तो नहीं अड़ानी चाहिए। सर, महाराष्ट्र का जो फैसला आया है, अभी आया नहीं, कानून के अंदर एलजी साहब के पास 7 दिन का टाइम होता है, तो वो भी मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 दिन में क्लियर करना चालू करें फाइलों। सर, महाराष्ट्र का जो फैसला आया है उसमें भी राज्यपाल की भूमिका को बहुत ही, मैंने उसको पूरा पढ़ा नहीं है, मैं अपना फैसला सुनने के बाद मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आता है। 5 जजों का, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का फैसला आता है, और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में? कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद 2 दिन भी नहीं बीतता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, यह सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का,
यह सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। यह सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। यह तो आपातकाल की स्थिति है जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। यह तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी। आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी यह समझा जा सकता है। तो इसलिए यह जो फैसला आया है यह सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। और आज ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस का, मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा ही और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तानाशाही पूर्ण फैसले का संज्ञान लेगा। लेकिन कितनी मजेदार बात है, कह रहे 2 अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।